हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ धर्मेंद्र। मैं आज आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट की आदत होती है, वो कोई भी चीज होती है जो रटने वाली होती है और जो समझने वाली चीज होती है उसको समझते नहीं है, डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, रटते हैं। और ऐसा जो करता है एग्जाम के टाइम में वो भूल जाता है। तो कुछ चीज ऐसी होती हैं जिसको हमको रटना ही पड़ता है, बट कुछ ऐसी चीज होती है जिसको हमको समझना होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ डिफिनेशन बताऊंगा, जैसे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की जो डिफिनेशन मैं बताऊंगा आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम देखते हैं प्रोनाउन की डिफिनेशन। और आपको रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। यहाँ पर हम क्या किए, लिख लिए प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे मैं कुछ नाम लिख ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर हो गया गीता, नेहा, अमन, शिवा। अब यहाँ पर देखिए कुछ नाम है, ये सब क्या है, आप सब पढ़ चुके हैं। ये सबको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये सबको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जितने नाउन हैं इनको क्या करो, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस कर दो, क्या करो, इन सभी को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस का मतलब इनको हटा दो, और इनको हटाकर क्या करो, प्रोनाउन का यूज कर दो। क्या कर दो, प्रोनाउन का यूज कर दो। तो यहाँ पर जो गीता है, गीता क्या है, स्त्री है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सी। और यहाँ पर भी स्त्री है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्रोनाउन में सी। अब यहाँ पर अमन है, हो जाएगा यहाँ पर ही। और यहाँ पर भी आपका शिवा, ये पुरुष है, तो यहाँ पर भी ही। और ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोनाउन है। ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अब आपको यहीं से डिफिनेशन मिलेगी। जैसे अगर दो लोग की बात करें, अमन एंड शिवा, ये दो लोग हैं। अब ये दो लोग हैं, इन दोनों को हटाकर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करके या इनके स्थान पे हम क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो यहां से हमको डिफिनेशन मिलती है कि अगर हम नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज कर दें, बात समझ में आ गई होगी कि अगर नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज कर दें। चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन से और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए वर्ड विच is used to place of noun is called pronoun। अब देखिए जो मैं अभी आपको समझाया हूं सेम वही चीज है, उसको मैं क्या किया हूं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया हूं। और उस चीज को हम समझ लेते हैं, और इस डिफिनेशन का कहने का मतलब क्या है इसको भी समझ लेते हैं। और आपको कभी भी प्रोनाउन की डिफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप समझ लेते हैं तो देखिए, ए वर्ड विच इज यूज्ड टू प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अभी मैं आपको बताया हूं, डिफिनेशन बताने से पहले मैं आपको समझाया हूं कि प्रोनाउन की डिफिनेशन होती क्या है और कैसे हमको समझना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे अगर आप ग्रामर में कोई भी टॉपिक रटने की आवश्यकता ना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि हमको रटना ना पड़े, केवल आपको समझना पड़े, तो अभी आप हमारा चैनल ज्वाइन करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।